Good morning, students. Today we will continue the chapter number 2 of chemistry. Is matter around us pure? Okay. Now today's topic is impure substances. Impure substances or mixtures. These mixture is another name for impure substances. Now what is mixture? Mixture are the substances which are made up of two or more substance. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था प्योर सब्सटेंस. जो प्योर सब्सटेंस था दैट वाज जस्ट मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल. बट जो मिक्सचर्स है दीज आर मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू टाइप ऑफ द सब्सटेंसेस एंड दीज सब्सटेंसेस दे आर मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन. मिक्सचर में जो हमने दो या दो से ज़्यादा जो सब्सटेंसेस ले रखे हैं दे आर मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन मीन्स उनको किसी भी रेशियो में मिक्स कर रखा होगा. ठीक है. लाइक हमने प्योर सब्सटेंसेस में एग्जांपल की थी वाटर की H2O. ठीक है ना. जो वाटर था इट हैज़ फिक्स्ड रेशियो. इसकी रेशियो क्या थी? फिक्स. दैट इज 1:8 बाय मास. वाटर क्या है? वाटर इज अ प्योर सब्सटेंस. वाटर एक प्योर सब्सटेंस है और इसकी जो रेशियो थी दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड. हमेशा हम कहीं पे भी देख लें जो पानी की रेशियो है दैट विल रिमेन 1:8 बाय मास. बट जो मिक्सचर है इसमें जो रेशियो है जो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस जिनसे हमने मिक्सचर प्रिपेयर करना है उनकी जो रेशियो है दैट कैन बी एनी रेशियो. मीन्स वहाँ पे जो रेशियो है दैट इज नॉट फिक्स्ड. मिक्सचर में जो रेशियो है दैट इज नॉट फिक्स्ड. नो एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर इज मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर. जितना मीन्स पानी में हमने सॉल्ट को डिजोल्व कर दिया. ठीक है ना. इफ दिस टाइम वी आर डिजोल्विंग इन अ ग्लास ऑफ वाटर 1 स्पून ऑफ सॉल्ट. नेक्स्ट टाइम इट मे बी के हम हाफ ग्लास वाटर लें और उसमें 2 ग्लास जो सॉल्ट है उसको डिजोल्व कर दें. मीन्स द मिक्सचर जब हम प्रिपेयर करते हैं उसमें जो हम रेशियो लेते हैं दैट रेशियो कैन बी एनी. मीन्स वो वेरी करती है. और अनदर एग्जाम्पल इज मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर. एयर में इतनी सारी गैसेज प्रेजेंट है सो द मिक्सचर ऑफ दैट ऑल गैसेज इन द एयर दैट इज ऑल्सो अ इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर. नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिक्सचर. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है मिक्सचर के? वेरिएबल कंपोजिशन. मैंने पहले ही बता दिया जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है मिक्सचर में दे कैन बी इन एनी रेशियो. ओके. नेक्स्ट वन इज फिजिकल चेंज. जो फिजिकल चेंज मिक्सचर इज द रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज. देखो जहाँ पे हमने दो सब्सटेंसेस को मिक्स किया उनकी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई. तो जो इम्प्योर सब्सटेंसेस है मिक्सचर है दैट इज अ फिजिकल चेंज. और जब जी फिजिकल चेंज है अगर हम इनको प्रिपेयर कर रहे हैं दैट इज द रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज. इट मीन्स अगर हमने उनको सेपरेट करना होगा तो सेपरेशन भी जो उन मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की होगी वो भी किस मेथड से होगी? फिर फिजिकल मेथड से ही होगी. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, इन द मिक्सचर कंपोनेंट्स डू नॉट लूज देयर प्रॉपर्टीज. लाइक जब जो प्योर सब्सटेंस में जब हम वाटर प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज अलग है. जो वाटर प्रिपेयर होता है न्यू सब्सटेंस उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? अलग होती हैं. बट मिक्सचर में ऐसा नहीं है. मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स है जिनसे हम मिक्सचर प्रिपेयर कर रहे हैं वो कंपोनेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज नहीं करते. दे रिटेन देयर प्रॉपर्टीज़. ओके. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिक्सचर. ओके. नाउ एग्जाम्पल इज इफ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर. हमने आयरन और सल्फर का अगर मिक्सचर ले रखा है तो उसमें से अगर हमने इन दोनों को भी अलग अलग करना है तो कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट. हम मैग्नेट को यूज़ करेंगे तो मैग्नेट क्या करेगी? आयरन को अट्रैक्ट कर लेगी और आयरन बाहर निकल आएगा और सल्फर वहीं पे उसमें रह जाएगा. सो इन दिस वे वी कैन सेपरेट आयरन एंड सल्फर. सो इन दिस वे वी यूज द फिजिकल मेथड्स टू सेपरेट द मिक्सचर्स. Now next point is that no energy is released or absorbed during the formation of mixture. जब मिक्सचर बनता है ना ही कोई एनर्जी रिलीज होती है और ना ही कोई एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. ठीक है ना. क्योंकि फिजिकल चेंज है कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही. नाउ द टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन. कंपोजिशन के बेसिस पे द मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज होमोजीनस एंड अदर वन इज हेट्रोजीनस. अभी होमोजेनस में कैसी कंपोजिशन होगी? यूनिफॉर्म कंपोजिशन. लाइक जब हमने वाटर में सॉल्ट को डिजोल्व किया दैट गोट डिजोल्व इजली. मीन्स वो अच्छे से डिजोल्व हो जाता है. हमें जो उसमें सॉल्ट को हमने डिजोल्व किया वो हमें अलग से नहीं दिखता. ठीक है ना. मीन्स अच्छे से उसमें डिजोल्व हो जाता है. दैट जस्ट लुक्स लाइक कि इसमें सिर्फ पानी ही है. तो मीन्स उसका जो सोल्यूशन मिक्सचर बनता है दैट मिक्सचर इज होमोजेनस वन. मीन्स वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म है. ठीक है ना. सेम ही है हर तरफ से. जैसे भी देखो हमें उसमें पानी और जो सॉल्ट है वो अलग नहीं दिखता. दैट इज सेम यूनिफॉर्म. ओके. बट इफ द कंपोजिशन इज नॉन यूनिफॉर्म
तब हमारे पास कौन सा मिक्सचर होता है, दैट मिक्सचर इज हेट्रोजीनस। ठीक है ना। अभी हमने आयरन और सल्फर को जब यहाँ पे मिक्सचर प्रिपेयर किया था तो आयरन और सल्फर दोनों हमें मिक्सचर में अलग अलग दिखेंगे। ओके, अनदर एग्जाम्पल इज मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। अगर हम ऑयल और वाटर को मिक्स करेंगे तो ऑयल की और वाटर की दोनों की अलग अलग लेयर बन जाएगी। मीन्स देयर लेयर कैन बी डिफ्रेंशिएटेड ईजिली। मीन्स वो अच्छे से मिक्स नहीं हुए, यूनिफॉर्म उनका जो मिक्सचर है वो नहीं बना। ठीक है ना। सो दैट्स वाई दैट मिक्सचर इज नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोजेनस मिक्सचर। अभी होमोजेनस मिक्सचर की क्या करेक्टरिस्टिक्स है? होमोजेनस मिक्सचर है वो वहाँ सोल्यूशन बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है, उसमें पार्टिकल्स जो हमने डिजोल्व कर रखे हैं, जो कंपोनेंट्स को डिजोल्व कर रखा है वो हमें सेपरेटली नहीं दिखते, यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाता है। सो द पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल बाय द नेक्ड आई। हमने जो वाटर में सोल्ट को डिजोल्व कर रखा है दैट सोल्ट कैंट बी सीन बाय द नेक्ड आई। ओके, यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाता है। एंड द पार्टिकल्स कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, और हम उनको फिल्टर करके सेपरेट नहीं कर सकते। एंड द मिक्सचर इज स्टेबल। जब हमने वाटर में सॉल्ट को डिजोल्व किया तो वो अच्छे से मिक्स हो गया। ठीक है ना, उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं भी नीचे बैठ गई वो। ठीक है ना, दैट गो डिजोल्व इजिली, सो द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, सो द मिक्सचर इज स्टेबल वन। द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल। ठीक है ना, मीन्स वो होमोजेनस सोल्यूशन है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। अगर हम उसमें से लाइट को पास करेंगे तो लाइट, उस लाइट का पाथ है जो उस सोल्यूशन में से, वो हमें नहीं दिखेगा। ठीक है। नाउ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर है, दीज आर विजिबल बाय नेक्ड आई। अगर हमने आयरन सल्फर का मिक्सचर प्रिपेयर किया तो हमें वो ऐसे दिख सकता है। हमने वाटर ऑयल का मिक्सचर प्रिपेयर किया है, दैट कैन बी सीन बाय द नेक्ड आई। एंड दीज पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। इस इनमें के हम, अगर हमने हेट्रोजेनस मिक्सचर को सेपरेट करना है देन वी कैन यूज द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। एंड द मिक्सचर इज अनस्टेबल, लाइक if I mix सैंड एंड वाटर। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे इसमें वाटर ले रखा है और अगर मैं इसमें सैंड को ऐड करूँगी देन व्हाट विल हैपन, वो जो सैंड है वो उसमें दैट विल नॉट डिजोल्व, तो वो क्या हो जाएगी, वो नीचे बैठ जाएगी। ठीक है ना, हमने जितनी भी सैंड डाली दैट विल सेटल डाउन, वो नीचे बैठ जाएगी। तो जो हमारे पास हेट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं दे आर अनस्टेबल बिकॉज द पार्टिकल्स सेटल डाउन। नेक्स्ट, द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज विजिबल इन द मिक्सचर। इस मिक्सचर में जो लाइट जब हम पास करते हैं तो किस पाथ कैसे जा रही है वो, उस मिक्सचर में से हमें जो उस लाइट का पाथ है दैट इज विजिबल। सो व्हाट वी हैड रेड दैट मिक्सचर्स दे आर ऑफ टू टाइप्स, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। अभी होमोजेनस की फर्दर कैटेगरी क्या है, ट्रू सोल्यूशन। होमोजेनस में क्या आता है, ट्रू सोल्यूशन, और हेट्रोजेनस में दो टाइप्स है, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। इनके बारे में अबाउट दिस विल रीड इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। व्हाट इज फिजिकल चेंज, व्हाट इज केमिकल चेंज। ठीक है ना, जब भी कोई रिएक्शन होती है और उस रिएक्शन में अगर नया सब्सटेंस बन रहा है, ठीक है ना, कुछ ऐसा चेंज हो रहा है कि वहाँ पे नया सब्सटेंस बन रहा है, देन दैट इज द केमिकल चेंज। अगर कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा दैट इज द फिजिकल चेंज। ठीक है ना, इसी बेसिस पे कि अगर कुछ चेंज करने पर नया सब्सटेंस बन रहा है या नहीं बन रहा, ऑन दिस बेसिस जो चेंजेस हैं इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, फिजिकल एंड केमिकल। ओके, कह रहे हैं कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जहाँ पे नया सब्सटेंस बनता है, कुछ चेंजेस में नया सब्सटेंस नहीं बनता। तो ऑन दैट बेसिस कि नया सब्सटेंस बन रहा है या नहीं बन रहा, जो चेंजेस है दीज आर ऑफ टू टाइप्स, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। So physical change is the change of matter that occurs without changing the composition of matter. मैटर की कंपोजिशन को चेंज किए बिना जो चेंज होता है दैट चेंज इज नोन एज फिजिकल चेंज। ठीक है ना, मीन्स उनकी केमिकल कोई कंपोजिशन ही चेंज कर रहे, हम जस्ट उनको मिक्स कर रहे हैं, लाइक सोल्ट एंड वाटर का मिक्सचर हो गया, सैंड और वाटर का हो गया, शुगर वाटर का हो गया। मीन्स इनमें कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा, ना ही हम उनकी कंपोजिशन को चेंज करें, वी आर जस्ट मिक्सिंग द टू सब्सटेंसेस। बट केमिकल चेंज में क्या होता है, दिस चेंज इज द चेंज ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर। जो मैटर उनकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज होती हैं, मीन्स वो सब्सटेंसेस केमिकली रिएक्ट करते हैं और उनमें नया सब्सटेंस बनता है। अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करते हैं तो इन दोनों को मिक्स करके हमारे पास नया सब्सटेंस क्या बनेगा, वाटर। ठीक है ना, बट अगर यहाँ पे हमने सोल्ट और वाटर को मिक्स कर दिया तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, सिंपल वो वाटर का वाटर रहेगा, उसमें सोल्ट डिजोल्व हो जाएगा, उसका
कुछ जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा, बट कुछ नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, ठीक है ना। अगर हमने आयरन और सल्फर को मिक्स कर दिया, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। तो नो न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन द फिजिकल चेंज, बट केमिकल चेंज में न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। इट इज़ यूजली रिवर्सिबल। जो फिजिकल चेंज है वो रिवर्सिबल होते हैं। लाइक अगर हमने आइस को रेफ्रिजरेटर से बाहर रख दिया, ठीक है ना, फ्रीजर से निकाल के बाहर रख दिया, तो आइस विल मेल्ट एंड इट विल फॉर्म वाटर। अगर हम उस वाटर को फिर से रख देंगे फ्रीजर में, देन इट विल अगेन चेंज टू आइस। सो दिस इज अ फिजिकल चेंज, मीन्स कुछ नया नहीं बन रहा, दैट इज जस्ट उनकी रिवर्स हो रहे हैं, आइस टू वाटर और वाटर टू आइस। बट जो केमिकल चेंज है दे आर इरिवर्सिबल। ओके, अगर हमने मैग्नीशियम को एयर में बर्न किया तो वहाँ पे वो एयर के साथ रिएक्ट करके, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा, वो नया सब्सटेंस होगा, ठीक है ना। तो जो केमिकल चेंज होते हैं दे आर इरिवर्सिबल, मीन्स उनको वापस हम ओरिजिनल जो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था उस सब्सटेंस पे नहीं पहुँच सकते, बट जो फिजिकल चेंज होता है वहाँ पे हम ओरिजिनल सब्सटेंस पे वापस जा सकते हैं। दिस इज रिवर्सिबल, दिस इज इरिवर्सिबल। जो फिजिकल चेंज है इट इज़ टेम्परेरी एंड द केमिकल चेंज इज परमानेंट चेंज। फिजिकल चेंज इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग पे, बट जो केमिकल चेंज है इसमें जो बॉन्डिंग है मॉलिक्यूल्स की, जो उनमें केमिकल बॉन्ड्स बने होते हैं दे आर अफेक्टेड, ठीक है ना। कुछ बॉन्ड उनमें ब्रेक हो जाते हैं, कुछ नए बॉन्ड उनमें बन जाते हैं, ठीक है ना। सो द केमिकल बॉन्ड्स आर अफेक्टेड इन केमिकल चेंज एंड इन फिजिकल चेंज देयर इज नो इफेक्ट ऑन द बॉन्ड्स ऑफ द मॉलिक्यूल। ओके, थैंक यू।